एपिसोड की स्टार्टिंग ग्रैंडपा मैक्स की प्लम्बर शॉप से होती है। खैबर उस शॉप में मौजूद वो खुफिया दरवाज़ा ढूंढ लेता है जो प्लम्बर बेस में जाने का रास्ता होता है। उधर ही बेन भी मौजूद होता है। बल्कि को डैरेबा न्यू वेपन्स को बेन के एलियन क्रोमोस्टोन पर टेस्ट कर रहे होते हैं। बल्कि को डैरेबा आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। बेन नॉर्मल हो जाता है और उन्हें कहता है, मुझे लगा था गैल्वन यूनिवर्स के सबसे ज़हीन क्रिएचर्स हैं, पर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। बल्कि को बेन की बात अच्छी नहीं लगती और वो फिर से बेन पर फायर करने लगता है। बेन जल्दी से कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बेन उन्हें जल्दी से काम खत्म करने के लिए कहता है ताकि वो घर जा सके। जब ये सब मसरूफ होते हैं तो उस बात का फायदा उठाकर खैबर इनसे आंख बचाकर फाइल रूम में आ जाता है। खैबर यूएसबी ड्राइव को डालकर सिस्टम को हेलिक्स फाइल चलाने के लिए कहता है, वो भी होलोग्राम में। होलोग्राम में 5 साल पहले की फाइल शो होती है और गैल्वन प्राइम को दिखाया जाता है जिसमें एज़मुथ और अल्बेडो किसी चीज़ पर काम कर रहे थे। तभी ग्रैंडपा मैक्स ज़बरदस्ती लैब में घुस आते हैं और एज़मुथ से बेन के लिए हेल्प मांगते हैं। ओमनीट्रिक्स की मेल फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ हो गई थी और बेन हर हफ्ते किसी एक एलियन में फंस जाता है। ग्रैंडपा इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं। एज़मुथ कहता है, मेरे पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, इसलिए तुम 2 साल बाद मेरे पास आना। तभी बेन एक्सेलरेट में लैब में आता है और एज़मुथ की चीज़ों को छेड़ने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं बेन की इसी हरकतों की वजह से वो 1 महीने से सोए नहीं हैं। एज़मुथ तब भी ध्यान नहीं देता। बेन अब एज़मुथ की बनाई गई चीज़ों को तोड़ने लगता है। एज़मुथ को भी अब गुस्सा आने लगता है। एज़मुथ बेन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके सीने पर मौजूद ओमनीट्रिक्स पर पंच मारता है। बेन नॉर्मल हो जाता है, पर बेन को नॉर्मल होना पसंद नहीं आता। उसे एलियंस फॉर्म में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। ग्रैंडपा मैक्स बेन और ग्वेन को एक रूम में छोड़कर एज़मुथ से कुछ बात करने जाते हैं और ग्वेन को बेन पर नजर रखने को कहते हैं। उसी वक्त गैल्वन पर एक सब स्पीशीज मैकामोर्फ हमला कर देता है। इस मैकामोर्फ का नाम मेलवेयर होता है और ये वही मैकामोर्फ था जिसकी फाइट बेन के साथ फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई है। मेलवेयर गैल्वन पर तबाही मचाने लगता है। बेन विंडो से सब देख लेता है। ग्वेन उसे जाने से मना करती है, पर बेन फीडबैक में ट्रांसफॉर्म होकर विंडो तोड़कर बाहर निकल जाता है। जब तक ग्रैंडपा आते हैं बेन जा चुका होता है। बेन कुछ गैल्वन्स के साथ मिलकर मेलवेयर से लड़ता है। मेलवेयर एज़मुथ को पुकारता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। फिर वह बेन से उसकी ओमनीट्रिक्स मांगता है। बेन उसे उठाकर नीचे पटक देता है। बेन उसकी सारी पावर्स अब्सॉर्ब करने लगता है और ठीक उसी वक्त ओमनीट्रिक्स का टाइम अप हो जाता है। बेन नॉर्मल होने के बाद फिर 4 आर्म्स में कन्वर्ट होता है। मेलवेयर बेन को अपनी आई ब्लास्ट से एज़मुथ की लैब पर फेंकता है और खुद भी लैब में आ जाते हैं। बेन भी तब तक नॉर्मल हो जाता है। मेलवेयर बेन को छोड़कर एज़मुथ की तरफ जाता है। मेलवेयर एज़मुथ से कहता है, तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे अपग्रेड करोगे और बाकी सब जैसा बनाओगे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। एज़मुथ कहता है, उसने वादा किया था पर इस काम के लिए उसे मजीद वक्त दरकार है। मेलवेयर उसकी कोई बात नहीं सुनता और मारने लगता है। पीछे से अल्बेडो बोल पड़ता है। एज़मुथ के मना करने के बावजूद वो मेलवेयर को हेलिक्स के बारे में बताता है कि एज़मुथ दिन रात उसके लिए सेकेंडरी हेलिक्स बना रहा है। मेलवेयर के लिए इतना ही काफ़ी था। वो मशीन लेने मशीन की तरफ बढ़ता है जब फिर से अल्बेडो बोलता है और कहता है, तुम्हारे जैसा कम अकल मैकामोर्फ इसको ऑपरेट नहीं कर सकता। एज़मुथ भी कहता है, अभी सेकेंडरी हेलिक्स मुकम्मल नहीं हुआ और इस अधूरी मशीन को इस्तेमाल करने से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए इसको पूरा करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। पर मेलवेयर अब मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मेलवेयर हेलिक्स को अपने जिस्म में जज्ब कर लेता है और इसको ऑपरेट करने के लिए अल्बेडो को अपने साथ ले लेता है। मेलवेयर अपने प्लेनेट के लिए निकल जाता है। पीछे से एज़मुथ देखता रहता है। ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, मेलवेयर के पास FTL काबिलियत नहीं है, इसलिए वो अब तक गैल्वन सिस्टम से नहीं निकला होगा। मतलब अभी भी इसको पकड़ा जा सकता है। एज़मुथ कहता है, उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि वो गैल्वन B के मून की तरफ जा रहा है। ग्रैंडपा, बेन और एज़मुथ शिप में सवार होते हैं जो ग्रैंडपा अपने साथ लाए थे, जबकि ग्वेन पीछे ही रह जाती है क्योंकि शिप में उसके लिए कोई सीट नहीं होती। एज़मुथ इन्हें मैकामोर्फ की कहानी सुनाने लगता है। एज़मुथ कहते हैं, एक ज़माने में गैल्वन B अर्थ के मून जैसा था। हज़ारों मीलों पर पत्थर ही पत्थर फैले थे। एज़मुथ को अपने हेलिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए गैल्वन B सूटेबल लगा। एज़मुथ इस प्लेनेट को ज़िंदगी के लिए सूटेबल बनाना चाहता था। एज़मुथ उसके इन्वायरमेंट को बेहतर बनाता है। प्लेनेट पर बहुत से पौधे और फूल उगाते हैं, पर एज़मुथ से एक गलती हो जाती है। गैल्वन B को बेहतर बनाने के चक्कर में वहाँ सचमुच ज़िंदगी परवान चढ़ने लगती है। बहुत से गैल्वानिक मैकामोर्फ वजूद में आ जाते हैं। गैल्वन उन पर हुकूमत करने के ख्वाह नहीं थे, इसलिए वो गैल्वन B को उन्हें सौंप देते हैं। गैल्वानिक मैकामोर्फ बहुत अमन पसंद क्रिएचर थे।
यूं एजमत का हेलिक्स एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, पर एजमत से कहीं कोई गलती सरजद हो जाती है। जब मेलवेयर को बनाने का वक्त आया तो उसको बनाते वक्त एजमत से इसका लाइफ कोड करप्ट हो गया। मेलवेयर एक अधूरा मैकामॉर्फ बन गया। बाकी के मैकामॉर्फ टेक का यूज करते थे, पर मेलवेयर खुद एक टेक था। एजमत ने कई बार उसकी मदद करने की कोशिश की, पर मेलवेयर की कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। एजमत कहता है मेलवेयर अपना नया लाइफ कोड बनाने के लिए नए हेलिक्स को पुराने हेलिक्स से लिंक करेगा। ग्वेन भी होलोग्राम के जरिए इन सबसे बात करती है। वो भी कहती है अगर लिंक के दौरान कोई गलत कोड डाला तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। ग्रैंडपा भी अपनी शिप को गैल्वन बी पर ले जाते हैं। मेलवेयर ने सब मैकामॉर्फ को पत्थर का बना दिया था। एजमत कहता है उसे ग्रैंडपा की शिप की पावर सप्लाई चाहिए और ग्रैंडपा को अकेले ही मेलवेयर को रोकना होगा। ग्रैंडपा ग्वेन को रिमोट से शिप कंट्रोल करने का कहते हैं और ग्वेन को एजमत की हेल्प करने का भी कहते हैं। बेन पहले ही जा चुका होता है। बेन हीट ब्लास्ट की फॉर्म में आता है। मेलवेयर एल्बिडो से काम करवा रहा होता है। वो एल्बिडो को कहता है मेरा लाइफ कोड दोबारा से लिखो। एल्बिडो दोनों हेलिक्स को लिंक अप करने में लगा था। बेन हीट ब्लास्ट की फॉर्म में उस तक आता है। मेलवेयर बेन को मारता है, जबकि बेन का कोई भी वार मेलवेयर पर असर नहीं करता। ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। ग्रैंडपा मेलवेयर से बेन को बचाते हैं। बेन और मेलवेयर फिर से लड़ने लगते हैं। ग्रैंडपा एल्बिडो को फौरन चलने को कहते हैं। एल्बिडो कहते हैं अब बहुत देर हो गई है। अब अगर प्राइमरी हेलिक्स ने सेकेंडरी हेलिक्स से लिंक पूरा ना किया तो गैल्वन भी तबाह हो जाएगा। एल्बिडो दोनों हेलिक्स का लिंक पूरा कर देता है। हर तरफ रेड रोशनी फैल जाती है। मेलवेयर खुद को हेलिक्स के साथ लिंक कर लेता है और रेड बीम को अब्सॉर्ब करने लगता है। मेलवेयर कहता है अब मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा लाइफ कोड बदल रहा है। जब मेलवेयर हेलिक्स रोड को छुए खड़ा होता है तो एक धमाका होता है। मेलवेयर गायब हो चुका होता है। ग्रैंडपा कहते हैं हमारा लक अच्छा था जो मेलवेयर से छुटकारा मिल गया। बेन कहते हैं ये बेन और उसकी ओमनिट्रिक्स ने मिलकर किया है। जबकि एल्बिडो कहते हैं जब मेलवेयर ने हेलिक्स के रॉड को छुआ तो मैंने दोनों हेलिक्स के पावर कंट्रोल को संभाल लिया और एक ओवरलोड तैयार किया। यही वजह थी कि मेलवेयर के लाइफ चेंजिंग कोड के दौरान पावर अपलोड होने की वजह से धमाका हुआ और मेलवेयर गायब हो गया। एल्बिडो इस चीज का क्रेडिट खुद को देता है। वो सब अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि जमीन के नीचे से मेलवेयर निकल आता है और अब वो रेड मैकामॉर्फ बन चुका होता है। मेलवेयर कहता है मेरा अपग्रेड पूरा हो गया और अब मैं बाकी तमाम मैकामॉर्फ से बेहतर और कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। मेलवेयर ग्रैंडपा की गन छीनकर खुद उसको यूज करता है। बेन भी कैनन बोट में आ जाता है। मेलवेयर कहता है वो एजमत की सबसे बड़ी इन्वेंशन से खुद को अपग्रेड करेगा और वो इन्वेंशन थी बेन की ओमनिट्रिक्स। बेन और मेलवेयर फिर से लड़ने लगते हैं। मेलवेयर बेन को पकड़ लेता है और ओमनिट्रिक्स के तमाम कोड को एक्सेस करने लगता है। उसी वक्त बेन नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और अब की बार बेन बुरी तरह से मेलवेयर को मारता है। बेन मेलवेयर को सर से पांव तक क्रिस्टल्स में जकड़ लेता है। मेलवेयर इन क्रिस्टल्स को ब्रेक नहीं कर पाता और यूं बेन इस जंग को भी जीत जाता है। बेन दोनों प्लैनेट्स गैल्वन और गैल्वन बी को बचाता है। उसके साथ ही एजमत, ग्रैंडपा, बेन और ग्वेन को अलविदा करते हैं। तीनों अपनी शिप में बैठकर अर्थ के लिए निकल आते हैं और उसी के साथ ये फुटेज भी कंप्लीट हो जाती है। खैबर हेलिक्स की तमाम फाइल्स को कॉपी कर लेता है। बेन या फिर किसी भी प्लम्बर को इसकी भनक भी नहीं लगती और खैबर अपना काम करके चला भी जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।